दांतों की सफाई करवाना यानी कि स्केलिंग करवाना, क्लीनिंग करवाना, हर डॉक्टर रिकमेंड करता है कि हर 6 मंथ्स में एक बार दांतों की सफाई जरूर करानी चाहिए। इससे दांत मजबूत होते हैं, दांतों से मसूड़ों से जुड़ी बीमारियां नहीं होती है। लेकिन इससे जुड़े बहुत सारे मिथ्स भी है कि दांतों की सफाई कराने से दांत है वो ढीले हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है। तो बहुत सारे इससे जुड़े मिथ्स भी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ कि दांतों की अगर हम सफाई करवाते हैं तो क्या ये हमारे दांतों के लिए फ़ायदेमंद होती है या इससे नुकसान होते हैं, और अगर इससे नुकसान होते हैं तो कौन से नुकसान होते हैं। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांतों की सफाई होती कि एक्चुअली सफाई का मतलब हो गया कि डॉक्टर के पास एक स्केलर बोल के, अल्ट्रासोनिक स्केलर बोल के एक मशीन होती है। उसकी मदद से आपके दांतों के बीच में फंसा हुआ जो टार्टर होता है, गम्स के अंदर कोई पस फंस गई है, पस हो जाती है, जमा हो जाती है, तो उसको क्लीन करने के लिए ये काम आता है। और इससे आपके दांतों के अंदर की जितना भी टार्टर, खाना, फूड लॉजमेंट जो है वो बाहर निकल आता है। तो इससे दांत मजबूत होते हैं और दांतों से जुड़ी परेशानियां भी कम होती है। लेकिन सफाई कराने से क्या हमेशा फ़ायदा ही होता है, क्या इसके कोई नुकसान है, ये सवाल आप लोगों के मन में हमेशा आता होगा। तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। 4 बड़ी चीज़ें हैं जो आपको स्केलिंग करवाने के बाद फील हो सकती हैं। इसको आप चाहे तो डिसएडवांटेज बोल सकते हो, या फिर ये कुछ चीज़ें होती है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कोई भी चीज़ अगर हम करवाने जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें फेस करना पड़ता है, लेकिन सब लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ही ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज़ पहली प्रॉब्लम है वो क्या है, जब भी आप दांतों की सफाई करवाते हो, स्केलिंग करवाते हो, और अगर आपके टार्टर बहुत ज़्यादा है या फिर आपका डिस्कलरेशन है दांतों के अंदर, तंबाकू गुटखा की वजह से दांत मतलब हार्ड हो गए, कोई भी ऐसे फूड खाने की वजह से आपका जो दांत है उस पर पीलापन आ गया है, तो जब उसको क्लीन करवाया जाता है स्केलिंग की मदद से, तब आपके दांतों पे मशीन चलती है लगातार कुछ टाइम तक। इसकी वजह से जब भी आप स्केलिंग करवाने के बाद जब भी आप कुछ ठंडा गर्म खाते हो तो आपको झंझनाहट लग सकती है। ये जो झंझनाहट है वो टेम्परेरी होती है, डरने की बात नहीं है। 3 to 4 डेज के अंदर आपके दांतों में सेंसिटिविटी लगना बंद हो जाता है। लेकिन जब आप करवाते हो तो करवाने के तुरंत बाद अगर आप या 1 या 2 दिन तक आपको ऐसे फील होएगा कि जब भी आप कुछ आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक या कुछ ठंडा लोगे तो आपको अचानक से झंझनाहट लग सकती है। लेकिन ये भी सभी लोगों के साथ नहीं होता है। कुछ लोगों के साथ सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सफाई कराने के बाद कोई सेंसिटिविटी फील नहीं होती है। तो ये एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है कि जब भी अगर आपके पायरिया की प्रॉब्लम है या आपके गम्स है वो स्वॉलो हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, उसमें पस बन गई है, तो जब भी सफाई करवाते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो उस दौरान आपके ब्लीडिंग होती है। यानी कि जब क्लीन किया जाएगा तो अंदर से पस निकलेगी, गम्स बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है गम्स पे, या पायरिया की प्रॉब्लम है, आप नॉर्मली ब्रश करते हो तो भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो जब आप स्केलिंग कराओगे, डीप क्लीनिंग कराओगे, तो ऑब्वियसली वहाँ से आपके ब्लड निकलेगा ही। तो थोड़ा सा आपको प्रिपेयर होकर रखना है कि जब भी आपकी पायरिया रिलेटेड पेशेंट हो आप, या आपके ब्लीडिंग गम्स है, गम में स्वेलिंग है, उस सिचुएशन में आप सफाई करवाते हो तो आपकी ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन ये भी नॉर्मल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं, उसके बाद प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ जेल वगैरह, गम पेंट वगैरह, उससे आपकी ब्लीडिंग है वो बाद में स्टॉप वैसे ही हो जाती है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, हल्की हल्की होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं। तो ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम भी होती है। जब आप कराते हो तो करवाने के बाद आपके ये प्रॉब्लम एकदम से ठीक हो जाती है। तो सेकंड डिसएडवांटेज आप ये मान सकते हो। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी डिसएडवांटेज नहीं है, ये फ़ायदा ही होता है, क्योंकि इसके बाद आपके दांतों से ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। थर्ड जो है वो है दांतों के बीच में गैप फील होना। बहुत सारे लोगों ने ऐसा फील किया है, जब भी स्केलिंग करवाते हैं तो उनको लगता है कि उनके दांतों के बीच में गैप हो गया है। एक्चुअली आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप खाना खाते हो तो जो खाना है वो आपके दांतों के बीच में फंसता जाता है।
अगर आपके ओरल हाइजीन काफ़ी पुअर है, अच्छे से आप ब्रश नहीं करते हो, ध्यान नहीं रखते हो, तो ये जो खाना है टार्टर का फॉर्म ले लेता है, कैलकुलस बना देता है, और ये कैलकुलस आपके दो दांतों के बीच में फंस जाता है और इतना हार्ड होता है, तो इसका कलर भी वाइट, येलोविश वाइट होता है। तो येलोविश कलर होने की वजह से आपको उसकी हैबिट हो जाती है और आपको ऐसे लगता है जैसे आपके दांत का ही एक रूप है। जब आपने देखा होगा कभी किसी के कैलकुलस का टुकड़ा निकलता है तो उनको फील होता है कि हमारे दांत का कोई पोर्शन टूटा है। मेरे पास बहुत बार पेशेंट बोलते भी है कि ये हमारे दांत का पोर्शन है। मैंने कहा ये दांत का पोर्शन नहीं होता है, ये कैलकुलस होता है जो हार्ड हो गया। आपका जो प्लाक है, जो खाना था, वो हार्ड होने की वजह से ये हार्ड कैलकुलस की फॉर्म में आ गया है। तो जब ये कैलकुलस हटा दिया जाता है डॉक्टर की मदद से, स्केलिंग की मदद से, तब क्या होता है कि आपके दांत है वो बीच में गैप नज़र आता है, क्योंकि कैलकुलस तो निकल गया है, वहाँ पे गम्स था नहीं, गम्स की जगह कैलकुलस ने ले ली, तो आपके दांतों के बीच में गैप नज़र आता है। तो कुछ लोगों की शिकायत ये रहती है कि हमारे दांत है उनमें गैप नज़र आता है जब सफाई करवाते हैं। तो सबके साथ नहीं होता है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो ये भी आप डिसएडवांटेज मानना चाहो तो मान सकते हो कि दांतों की सफाई कराने से दांतों के बीच में गैप आ गया है। हालांकि गैप नहीं होता है, मैं अभी पहले ही क्लियर कर देती हूँ। अब फोर्थ जो सिचुएशन है वो है कि जब भी आप सफाई कराते हो तो आपकी जो टंग है वो बार बार आपके जब भी क्या होता है कि मान लो आपकी टंग को एक हैबिट होती है, हम नॉर्मल जो हमारे हम हैबिचुअल होते हैं किसी भी चीज़ से, जैसे कि आप चश्मा भी लगाते हो और किसी दिन जब आप नया नया लगाते हो तो आपको अजीब लगता है, और उसके बाद जब आप चश्मा नहीं लगाते हो तब आपको अजीब लगता है। तो ऐसा ये एक हैबिट हो जाती है चश्मे की। वैसे ही आपका जो टार्टर है, खाने का पोर्शन है, खाना जो आप खाते हो वो धीरे धीरे टार्टर में कन्वर्ट हो गया। अब आपकी जीभ को टार्टर की हैबिट हो गई है। लेकिन जब हम वो क्लीन कर देते हैं अंदर से, लिंगुअल साइड से, दांत की जो अंदर की लेयर होती है वहाँ से जब टार्टर क्लीन कर दिया जाता है तो एकदम से आपको खालीपन महसूस होता है और आपकी टंग डायरेक्ट आपकी टीथ पे जाती है और उससे उसको अजीब सा फील होता है कि यहाँ पे खालीपन क्यों है, क्या हो गया टीथ को, कहीं टीथ के पोर्शंस पे तो कुछ नहीं हो गया। तो उनको ये खालीपन सा जो महसूस होता है वो बार बार होता है, वो थोड़ा इरिटेट करने वाला होता है। यानी बहुत सारे लोग उससे इरिटेट हो जाते हैं कि बार बार टंग जाते हैं। हालांकि पॉलिशिंग की मदद से इस चीज़ को थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन 2 से 3 दिन तक ये प्रॉब्लम रहती ही है कुछ पेशेंट्स को, जिनके बहुत ज़्यादा टार्टर होता है। जिनके मिनिमम होता है, कम होता है, उनके ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं वो आपको फेस करनी पड़ सकती है स्केलिंग कराने के बाद। ये कोई बहुत बड़ा डिसएडवांटेज या बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग मैं इसलिए बता रही हूँ कि काफ़ी लोग इस चीज़ को फेस करके इसको मतलब गलत वे में ले लेते हैं। तो आपको गलत वे में इसको नहीं लेना है। अब ये जानते हैं कि क्या सफाई कराना सही है या गलत है। दांतों की सफाई हर 6 मंथ्स में, या आपके अगर बिल्कुल भी टार्टर नहीं है तो 1 ईयर में आप जरूर करवाइए। इससे बिल्कुल भी दांत ढीले नहीं होते हैं, बल्कि दांत मजबूत होते हैं। जब दांतों का कैलकुलस टार्टर निकल जाता है तो गम्स है वो दांतों को पकड़ते हैं, जिससे आपके टीथ है वो हिलना कम हो जाते हैं और दांत है वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। जो भी खाना फंस जाता है वो निकलने की वजह से आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, पायरिया की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती है, उम्र से पहले या वक्त से पहले आपके दांत लूज नहीं होते, निकलते नहीं है। साथ ही अगर आपके मुंह से बदबू या खून आता है तो खून आने की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। मुंह से बदबू आता है तो वो भी सही हो जाता है। तो दांतों की सफाई हर 6 मंथ्स में ज़रूर करवानी चाहिए। इससे दांत मजबूत होते हैं, केविटी लगने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं अगर आप रेगुलर रूटीन पे दांतों की सफाई करवाते हो तो। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से आप इसको इग्नोर मत कीजिए। ये सब प्रॉब्लम में जो है वो अगर आप रेगुलर रूटीन में सफाई नहीं रखते हो दांतों की, तब ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी होगी। अगर आप 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर सफाई करवाते तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके दांत में क्लीनिंग की है क्या। पता नहीं चलेगा का मतलब ये नहीं है कि आपके दांतों का टार्टर या वाइट येलोविश पोर्शन हटेगा नहीं, वो हटेगा, लेकिन आपकी जीभ को अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा और आपके दांतों के बीच में गैप नहीं फील होगा, नहीं आपके ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होएगी, न ही ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी, क्योंकि मशीन को ज़्यादा देर तक आपके दांतों को घिसना नहीं पड़ेगा। तो इन सब डिसएडवांटेज से बचने के लिए आप 6 to 8 मंथ के अंदर एक बार दांतों की सफाई जरूर करवाइए, डेंटल विजिट जरूर कीजिएगा। इससे आपके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इसको इग्नोर मत कीजिएगा। साथ ही रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिएगा।
सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला जो ब्रश होता है उसी से ब्रश कीजिए, हार्ड ब्रिस्टल अवॉइड कीजिए। 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना है, वरना आपके दांत है उसका अब्रेजन हो सकता है, घिस सकते हैं, इनेमल की जो लेयर होती है वो, जिससे सेंसिटिविटी होने लग जाती है। पेस्ट हमेशा मटर के दाने बराबर पेस्ट यूज़ कीजिएगा। फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो एंटी कैविटी होता है, आपके दांतों में कैविटी होने से प्रोटेक्ट करते हैं आपके दांतों को। साथ ही अगर आपके बहुत ज़्यादा मुंह से स्मेल आती है, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है, तो आप माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हो। माउथ वॉश में आप क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश लेके आ सकते हो, उसको डाइल्यूट फॉर्म में आपको इस्तेमाल करना है। रात को सोने से पहले ब्रश करने के साथ साथ फ्लॉस का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। दांतों की जो ब्रश है वो दांतों की सरफेस को क्लीन करते हैं, लेकिन फ्लॉस जो होते हैं वो इंटरडेंटल एरिया को क्लीन कर देता है। तो बस इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही हेल्दी फूड खाइए, जंक फूड्स अवॉइड कीजिए और स्वस्थ रहिए, सही रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।